student, welcome to BSEP Academy online classes. In the previous video, I have discussed the definition of planning and course of action of planning. In this video, I am going to discuss about the different forces of planning and characteristics or features of planning. In this video, features of planning will be explained. फर्स्ट जो फीचर्स है प्लानिंग का वो है प्लानिंग फोकसेस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग जो हम करते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको फोकस करते हुए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। जो प्लान होता है वो फ्यूचर के लिए हम प्लान करते हैं। ये सारे हम आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सारे को डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। ये टॉपिक है फीचर्स के, ये एक जगह इसलिए कर दिया ताकि आप इसको देख सकें और ये टॉपिक आप याद रखें। नेक्स्ट होता है प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मीन्स प्लानिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क करता है। मतलब चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, उस सब पे वो अप्लाई होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग होता है उसमें मैंने बताया था कि कई कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एक्शन होते हैं, उसमें से कोई एक चॉइस करना होता है और डिसीजन मेकिंग जिससे आप डिसीजन ले सकें। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो होता है कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। क्योंकि आप अगर इस ईयर में प्रीवियस ईयर का प्लानिंग इस ईयर में आप कर रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर लेते हैं। जो ही ये ईयर समाप्त होता है तुरंत न्यू प्लानिंग नेक्स्ट ईयर की स्टार्ट हो जाती है। तो कभी स्टॉप नहीं होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप प्लानिंग के थ्रू चलते हैं और फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप प्लानिंग की तरह करते हैं। वैसे ही जैसे आप अकाउंटिंग करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वैसे ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च आप प्लानिंग के थ्रू काम करते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग होता है एक मेंटल एक्सरसाइज होता है, ये दिमागी एक कसरत है। आप क्योंकि मैंने बताया था कि प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो प्लानिंग जो होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, आपके बौद्धिक प्रक्रिया होती है। आपके पास जितना दिमाग है, जितना बुद्धि है, उसके हिसाब से आप प्लान करते हैं। फर्स्ट चीज, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव as specific goals are set out in the plans along with the activities undertaken to achieving them। जो प्लानिंग होता है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए बनाया जाता है। सबसे पहले उस गोल्स को तैयार करते हैं जिस गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इट इज बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग द फ्यूचर इवेंट एंड कंडीशन। चूँकि आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टारगेट रखते हैं। जैसे सपोज करिए किसी कंपनी का इस साल का टारगेट रहा हो 31 मार्च तक का 1 लाख प्रॉफिट का, नेक्स्ट ईयर का वो प्लान कर रहा 2 लाख के प्रॉफिट का। तो इस तरह से वो फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है और उस पर फ्यूचरिस्टिक प्लान में आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लान इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट का एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं होता है, ये ऑल लेवल पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग एज इट इन्वॉल्व्स चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है। प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअसली चलने वाला होता है। प्लानिंग्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मंथ और ए क्वार्टर और ए ईयर। तो मैंने बताया था कि प्लानिंग 1 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है या 1 साल के लिए भी हो सकता है। जो जैसा जिस टारगेट के लिए और जितने टाइम के लिए बनाया जाता है वो कर सकते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एज ए रिक्वायर्ड टू एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट। ये आपके माइंड, आपके दिमाग जितना तेज दौड़ेगा उतना अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। अब इसको डिटेल में आप हेडिंग वाइज आप इसको समझ सकते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। द मेन फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलो। मैंने पहले बताया था कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव और
प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने जब मैनेजमेंट की शुरुआत की थी, उसमें मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टडी का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव था, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसमें आपने पढ़ा था कि प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो वो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो प्रक्रिया जो करता है वो मैनेजमेंट होता है। वैसे ही प्लानिंग भी जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लानिंग की शुरुआत ही आप सेटिंग ऑब्जेक्टिव से करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को। जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 10 लाख प्रॉफिट अर्न करना है नेक्स्ट ईयर, यह आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव हो गया। यहाँ से स्टार्ट कर दिए कि मुझे 10 लाख प्रॉफिट अर्न करना है। अब उस 10 लाख प्रॉफिट को कैसे अर्न करना है और उसके लिए क्या करना है, ये प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है। वी कैन नॉट डू एनी प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी बिजनेस के लिए अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स अलॉन्ग विद द एक्टिविटी to be undertaken to achieve the goals. Planning will become a useless exercise unless it does not positively contribute to the achievement of predetermined organizational goals. Once the objectives are decided, then manager decided the methods, procedure and step to the taken for the achievement of set goals. If things are not moving in the direction of objective, then manager makes necessary changes. तो जो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो मैनेजमेंट होता है वो उसका प्रोसीजर डिसाइड करता है, प्लान तैयार करता है, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या क्या नेसेसरी डायरेक्शन हो सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म डिसाइड टू सेल 2400 रेफ्रिजरेटर इन 6 मंथ। अगर कोई कंपनी रेफ्रिजरेटर का कंपनी है, सपोज कर लिए LG कंपनी है, और उसने 2400 रेफ्रिजरेटर विद इन द 6 मंथ वो अचीव करना चाहता है, सेल करना चाहता है। उस केस में इफ सेल्स आर नॉट टेकिंग प्लेस ऑफ 400 रेफ्रिजरेटर ईच मंथ, इसका मतलब अगर वो 2400 रेफ्रिजरेटर सेल करना चाहता है और 6 मंथ में सेल करना चाहता है, यानी कि उसको पर मंथ 400 रेफ्रिजरेटर सेल करना है। अगर वो 400 नहीं सेल कर पाता है, इसका मतलब वो 6 मंथ में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता है। तो ये 400 पर मंथ का, अब 6 महीने का टारगेट मिल गया आपको। अब 6 महीने का टारगेट आप पर मंथ में डिवाइड कर दिए, यानी 400 पर मंथ चाहिए। अब 400 पर मंथ में आप उसको चाहे तो वीकली में डिवाइड कर सकते हैं कि पर वीक हमको 100 रेफ्रिजरेटर सेल करना है। तो ऐसे आप जो ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं ईयर से मंथ में, मंथ से डेज में, मंथ से वीक में, वीक से डेज में आप डिवाइड कर सकते हैं। द इंटरप्राइज में थिंक ऑफ बेटर वेज लाइक सेल डिस्काउंट, प्राइस कट एक्सेट्रा टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव। अब सपोज करिए कि वो नहीं बिक पा रहा है, 400 पर मंथ नहीं हो पा रहा है, इस पर वो कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, कुछ स्कीम लॉन्च करता है, कुछ प्राइस कट करता है, प्राइस को कम करता है, इस तरह के कुछ स्कीम्स वो लॉन्च करता है जिससे कि उसका जो सेल का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट अचीव हो सके। सेकेंड है, इफ एन इंटरप्राइज हैज़ द टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2000 टीवीज। अगर कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज LG टीवी है, तो वो अगर उसको 2000 प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा हुआ है, एंड TVS इज 1 मंथ TVs, and in 1 month only 500 TVs are manufactured। तो अगर 500 TV मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, तो 500 मीन्स then necessary changes are made in the plan achieve the final target। तो अगर ये 6 मंथ का है तो 5 6 या 30,
3000 हो जाएगा, यानी 500 अगर प्रोड्यूस करता है तो बहुत सही है। अगर 1 मंथ ओनली 500, अगर ये मंथली टारगेट है तो ठीक 2000 मंथली टारगेट है तो 2000 टीवी मैन्युफैक्चर करना है और 500 हो रहा है तो ये कम है, उसको और ज़रूरी है उसको प्रोग्रेस करना और प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। उसके लिए उसको या तो स्टाफ को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा, फैक्ट्री को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस तरह की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि वो 2000 का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट सेकंड है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, सबसे शुरुआत का फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, पहला फंक्शन। इसलिए मैंने बताया था कि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उस 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जो पहला फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग, इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, शुरुआत का वो फंक्शन होता है। It provides the basis of all other function of management. All other management functions like organizing, staffing, directing and controlling are the performed within the framework of the plans drawn. Thus, planning is proceeds other function. This is also referred as the primary of planning. तो इसे प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग होती है, जो ये फर्स्ट फंक्शन होता है, इसलिए इसमें इसके बाद का जो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शन होता है हम उसी प्लान के थ्रू ही ये हम आगे करते हैं। जैसे आपने प्लान तैयार कर लिया, अब उस प्लान के लिए क्या क्या चीज़ें प्रीमिसेस की ज़रूरत है वो ऑर्गेनाइजिंग में आएंगे। अगर हमारे पास स्टाफ कम है, एम्प्लॉयज़ कम है, वर्कर्स कम है, तो हम एम्प्लॉयज़ के लिए स्टाफिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। नेक्स्ट, हमको कैसे उस डिजायर्ड टारगेट को हमको अचीव करना है उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वो सही वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं? कंट्रोलिंग का काम करते हैं। तो जो भी ये फंक्शन होते हैं वो एज इट एज प्लान के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी वो डिजायर्ड टारगेट अचीव हो सकता है। जो थर्ड है प्लानिंग इज परवाइसिव। प्लानिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई कंपनीज हो, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी में किसी तरह के भी ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई होता है। और एंड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, सबके लिए ये अप्लाई होता है। हाउएवर द नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग में डिफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। हाँ, फर्क यही है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ प्लान डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। जैसे एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बैठा प्लान किया है तो उस प्लान को नीचे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एज ए डिवीजन ऑफ वर्क की तरह से वो प्लान भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, वो पूरा उसको प्लान करता है। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल प्लान्स एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स डे टू डे ऑपरेशनल प्लान्स। जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, HR डिपार्टमेंट आता है, सेल्स डिपार्टमेंट आता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आता है। ये जो डिजायर्ड टारगेट होता है वो प्लान्स होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और वहाँ से ये जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जब ये प्लान जाता है तो वो उस प्लान को, उस टारगेट को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सेकेंड है ए स्टूडेंट में प्लान फॉर हिज मंथली टेस्ट। एक स्टूडेंट अपने मंथली टेस्ट के लिए प्लान कर सकता है। ए हस्बैंड में प्लान टू गिव सरप्राइज गिफ्ट टू हिज वाइफ ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। और एक जो हस्बैंड है वो अपने मैरिज एनिवर्सरी पर अपने वाइफ को कुछ गिफ्ट देने के लिए प्लान कर सकता है, ये भी एक प्लान का हिस्सा है। नेक्स्ट, द CEO ऑफ ए कंपनी में प्लान टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट।
जो कंपनी का CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपनी कंपनी का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में प्लान कर सकता है। नेक्स्ट, ए सेल्स मैनेजर में प्लान टू अचीव ही सेल्स टारगेट, और जो सेल्स मैनेजर होता है वो अपने प्लान को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान कर सकता है। ए वर्कर में प्लान इज प्रोडक्शन शेड्यूल, और जो वर्कर होता है उसको एक दिन में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, वो उसका प्लान कर सकता है, जिससे कि उसका मंथली टारगेट कंप्लीट हो। और जब उसका हर एक वर्कर का मंथली डे टू डे टारगेट कंप्लीट होगा तो मंथली टारगेट कंप्लीट होगा, और हर वर्कर का जब हर एक एम्प्लॉय का जब मंथली टारगेट कंप्लीट होगा तो इजीली वो टारगेट ईयरली टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इजीली वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है, ये कभी रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है। ये एक साल से दूसरे साल में, दूसरे साल से तीसरे साल में ये चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान कर लिया तो आप उसको सालों साल वही चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप हर एक साल एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप प्लान करना चाहिए, जिससे कि आप डिजायर टारगेट को अचीव कर सकें। प्लानिंग इज एन आउटगोइंग प्रोसेस। Plans are formulated for a specific time period, for example 6 months, 1 year or 2 years. At the end of that period, new plans have to be prepared on the basis of new demands and conditions. जब ये आपका प्लान अचीव हो जाए, टारगेट अचीव हो जाए, तो आप दूसरे प्लान शुरू कर देते हैं जो उस समय का कंडीशन रहता है, जो डिमांड रहता है उसके हिसाब से प्लान करते हैं। ऑल्सो एज कंडीशन चेंज, ओल्ड प्लान हैव टू बी रिवाइज्ड। जब आपका कंडीशन चेंज हो जाता है तो जो ओल्ड प्लान होता है वो रिवाइज हो जाता है, बदल जाता है, और दूसरा प्लान उसकी जगह पे आ जाता है। फर्स्ट, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैंने कहा था कि एक साल अगर ये प्लान किया है तो दूसरे साल में कुछ दूसरा डिमांड, दूसरा कंडीशन होता है, इसलिए दूसरे साल के लिए अलग प्लान करते हैं। जैसे आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े तो उसका प्लान अलग था, लेकिन सेकेंड ईयर का प्लान चेंज हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बोर्ड के एग्जाम नहीं देते थे, दिए हैं, और सेकेंड ईयर में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है। तो अब उस कंडीशन, फर्स्ट ईयर का कंडीशन में सेकेंड ईयर का कंडीशन जो क्या है वो डिफरेंट है। तो अब इस डिफरेंट कंडीशन के लिए आपको डिफरेंट प्लान करना पड़ेगा। एक प्लान एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तभी आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्लान हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग ए रिसेशन पीरियड and during its execution the market plunged into boom, then planner have to make several changes for that period or to work and different strategy to achieve the desired goals. तो अगर कोई प्लान अगर किया गया है रिसेशन के पीरियड में, मंदी के, रिसेशन का मतलब यहाँ पे मंदी है, मंदी के दौर में आपने कुछ प्लान किया है, और जब वो प्लान एग्जीक्यूशन हो गया उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो बूम के पोजीशन में आ गई, ठीक है, मतलब उसका पोजीशन अच्छा हो गया, मार्केट काफ़ी एक्सटेंड हो गया, बहुत अच्छा मार्केट में हो गया, तेज़ी आ गई, बूम मतलब मार्केट में तेज़ी आ गई, पहले मंदी थी अब तेज़ी आ गई। तो उस केस में जो प्लानर होता है वो अपना जो डिफरेंट प्लान जो रिसेशन के समय में किया था, तो हमने उसी समय में कुछ हम अल्टरनेटिव प्लान्स करके रखते हैं कि अगर बूम की पोजीशन आ जाएगी तो हम ये प्लान चेंज करके ये प्लान हम ये एक्शन ले लेंगे। तो वो क्या करता है, चेंज करता है पीरियड ऑफ वर्क इन डिफरेंट स्ट्रेटजी, और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू कर देता है। सेकेंड है, ए कंपनी हैज़ प्लान टू सेल 5000 कार ड्यूरिंग 2008-2009 इन ए पर्टिकुलर एरिया, और किसी पर्टिकुलर एरिया में वो 2008-9 में 5000 कार सेल करने का प्लान किया था। There is a flood in that area due to which the original plan cannot be implemented. अब उस एरिया में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से क्या हुआ, उसका प्लान जो हो गया वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। अब वो क्या करेगा, द कंपनी विल हैव टू चेंज इट्स प्लान एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू अचीव द सेल्स टारगेट इन सम अदर एरिया। अब उस एरिया के भरोसे हम बैठे नहीं रहेंगे, अब उस एरिया को छोड़ के हम दूसरे मार्केट में, दूसरे एरिया में हम उस प्लान को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिससे कि वो हमारा टारगेट जो
5000 कार का था वो अचीव हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।